साथी हमारे साथ जुटे हुए हैं, उनसे उनके मुद्दे जानते हैं। तुम एकदम कागज लिए खड़े हो हैं? क्या नाम है? संदीप दुबे नाम है सर जी। फोन आ गया जी 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 बड़ी बढ़िया लगा। क्या करना था? सुना दे सर, क्या सुना दे? फोन करवाओ जी सर ये हम लोगों के जूनियर इंजीनियर की भर्ती का मामला है, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है लखनऊ में 2016 में जूनियर इंजीनियर के पद सभा शासन काल में और 2018 में बीजेपी कार्यकाल में वैकेंसी आई थी। सर सरकार का पूरा 5 साल का कार्यकाल बीतने वाला है, हम लोगों की ये परीक्षा नहीं करा पाए हैं। सर एक लड़का जो डिप्लोमा करता है वो मध्यम परिवार का होता है, ठीक, डिप्लोमा करके सर हमने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बहराइच से पढ़ाई की सर। फिर उसके बाद तैयारी करने के लिए सर पापा सूत मिल में काम करते थे, कंपनी 2015 में बंद हो गई, जमीन बेच के सर इलाहाबाद के तैयारी की सर। आज 5 साल हो गया तैयारी करते हुए, इन्होंने परीक्षा नहीं कराई सर। हम लोग डिप्लोमा से हैं और डिप्लोमा कैंडिडेट हाई स्कूल के बाद करता है सर, उसके बाद और कोई फॉर्म भर ही नहीं सकता सर क्योंकि हाई स्कूल होता है और हम लोग ना ग्रेजुएशन में गिने जाते हैं, बस हम लोग का डिप्लोमा माना जाता है। हम सिविल इंजीनियरिंग से तो हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का फॉर्म भर सकते हैं और कोई फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि और हर ये 4 महीने बाद परीक्षा लगा देते थे। 16 वाली परीक्षा पहले जो डेट आई थी वो 21 मई 2017 में होनी थी, उसके बाद सर सरकार बदली, आयोग भंग हुआ, 18 में आयोग बना, 18 में 2-4 पद की वैकेंसी निकाली लेकिन कहीं नामो निशान नहीं। 18 सर पूरा बीता, फिर 19 नवंबर में इन्होंने एग्जामिनेशन डेट दिया, हम लोग इंतजार करते गए सर, फिर भी नहीं कराया। फिर हम लोग सर फाइनली कोर्ट में गए, कोर्ट ने अक्टूबर में आयोग ने कहा कि हम परीक्षा करा लेंगे, उसके बाद कोर्ट की भी बात नहीं मानी सर। हम लोग 10-10 रुपए 20-20 रुपए सब लड़के कलेक्शन करके कोर्ट गए, हम आपको लिस्ट दे देते, सारे मंत्रियों से मिले। मैं आपसे बता देता हूँ, हाँ जी, बात होती है कि खाली जाकर चिट्ठी सौंप आते हो? नहीं, सब कुछ बात होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ सही मंत्रियों में तो ब्रजेश पाठक, उन्होंने थोड़ा बहुत हम लोगों का सहयोग किया। जयप्रकाश मिश्रा जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी एक बार आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार जी से बात की, ठीक है। नहीं शायद पहले थे ठाकुर साहब, ब्राह्मणों का नाम खराब हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री थे भैया। ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण ठाकुर। अरे भैया ये ब्राह्मण ठाकुर मतलब जो बात हो रही है वो बात ठीक है सर। तो उनसे भी उन्होंने भी फोन किया, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी के पास 3 बार हम लोग सर गए, उन्होंने कहा हो जाएगा। कार्यालय के बाद मुख्यमंत्री जनता दरबार में सर 4 बार लेटर गया हमारे पास सर, उसके वो भी वहाँ पे जो आयोग से फॉरवर्ड उन्होंने वो खाली हमेशा लिख के देते हैं आगामी माह। आज 2.5 साल से सर आगामी माह लिख के दे रहे हैं सर। समझ लीजिए बहुत हम लोग की स्थिति इतनी खराब है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। पहला पेपर 16 में तुमने बता रहे आया था, हाँ 16 वो नहीं हो पाया, वो भी नहीं हुआ। फिर 18 में आया, 18 में नहीं देखा, 16 में 489 पद आए थे, 18 में सर आए थे 1477 पद, दोनों की परीक्षा नहीं बाकी है। उसके बाद उन्होंने ईडब्ल्यूएस लगा दिया, अभी वो 30 मार्च को सरकार ने ईडब्ल्यूएस भी क्लियर कर दिया कि जो भर्तियों में परीक्षा नहीं उसमें ईडब्ल्यूएस लगेगा, ठीक है। फिर इसको इन्होंने 30 मार्च को क्लियर हुआ तो अभी इन्होंने वेबसाइट ओपन की है, अब 24 नवंबर तक ईडब्ल्यूएस चलेगा, उसके बाद ये परीक्षा कराने के विचार में नहीं है सर, नहीं है। आपकी जो साथी संगत है कितने लोग होंगे सर मैं वो क्या विचार कर रहे हैं? एक चीज ये बताना चाह रहा हूँ सर, 2016 में इनकी सरकार भी नहीं आई थी, तब एक भर्ती विज्ञापन निकला था और ये 2021 चल रहा है। इसके बीच में आयोग जो यूपीटीपीएससी है ये एक तरह से ठप आयोग है, किसी ने कुछ काम नहीं कराया है। समूह की समस्त भर्तियों को इसने लपेटे में रख के डब्बे में बंद कर रखा था। अभी जब टोटल इलेक्शन का सीजन आया तो इन्होंने भर्तियों को लेकर जब काम करना शुरू किया, अभी किस दिन आया ईडब्ल्यूएस का? इसी महीने में ओपन हुआ है पोर्टल, यानी जो आरक्षण का एक नियमावली है उसमें एक इनका सिस्टम ये बना था कि जो बिजली भर्तियों के लिए अभी तक कोई परीक्षा नहीं हुई है, यानी कोई चरण उसका शुरू नहीं हुआ है, विज्ञापन जारी हो गया है, उस पर भी ईडब्ल्यूएस लगेगा, भले ही वो विज्ञापन जब ये प्राविधान आया था आरक्षण का उसके बाद जारी किया गया हो। अब आपको बता दें कि 28 भर्तियां थी टोटल, जब इनकी अभी 1-1.5 साल पहले जब इन्होंने काम करना शुरू किया, उस 28 भर्तियों में सिर्फ 4 भर्तियां इनको खोजे मिली जिसमें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण इनको इम्प्लीमेंट करना था। और वो चारों भर्तियां सर हम लोग बताएं कि वो चारों की भर्तियां सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा की जो अभ्यर्थी हैं वो उन्हीं के लिए। अब हमें ही चारों डिप्लोमा और बीटेक वालों को झगड़ा चलता है। नहीं सर वो झगड़ा ये गलत चलता है सर। देखिए डिप्लोमा जो होता है एक इसको 12th लेवल का 10+2 लेवल का एक डिप्लोमा होता है। ये इसको करने के बाद कोई भी इंसान ग्रेजुएशन कर सकता है, इसको 12th के समकक्ष माना जाता है। लेकिन क्या होता है, और बीटेक क्या होता है, एक डिग्री कोर्स होता है जो बड़े बड़े IITs NITs भी वही सिलेबस फॉलो कराते हैं जी, वो सिलेबस फॉलो कराते हैं, साथ में स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह। और जो डिप्लोमा का है सिलेबस सर, ये हमको लग रहा है जब से आज़ादी मिली और वो बना होगा बोर्ड, तब से वही सिलेबस चल रहा था। अभी जाके 2 साल पहले IIT कानपुर की मदद
से थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया है। और सर इसमें जो पहले कोई भी डिजाइन, जैसे हम लोग सिविल इंजीनियर हैं, कोई भी पहले कोई डिजाइन काम होता था, कोई भी अभिकल्पन हुआ, कोई भी बिल्डिंग बनानी है, कोई भी पुल बनाना है, तो जो पुराना ढर्रा था उसके अकॉर्डिंग होता था। हमारे सिलेबस में वो चेंज तक नहीं आया था नया वाला। अच्छा, उनका एक तर्क आता है कि हमको अगर डिप्लोमा के साथ में परीक्षा बैठने दिया जाएगा तो सिलेबस तो डिप्लोमा वालों का रहेगा। अब सर मैं बस सिर्फ एक उनसे मेरा एक क्वेश्चन है, आज ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है मुझे कि सर अगर कोई भी बच्चा अगर एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है तो इतिहास विषय या भूगोल विषय या कोई भी एक विषय जो उसने ले रखा है वो जिस गहराई से उसे पढ़ेगा, एक वनडे एग्जाम एसएससी बैंक या फिर कोई लेखपाल वगैरह की तैयारी करने वाला उतनी गहराई से उस विषय को नहीं समझ पाएगा। डिप्लोमा सिर्फ वही है सर, हमारे सिलेबस का देखिए एक पतली सी किताब होती है 300-400 पेज की, उसी में पूरा सब्जेक्ट निपटा दिया जाता है। बीटेक में उसी सब्जेक्ट को 2 या 3 सेमेस्टर खींचा जाता है और वो लोग हमसे फिर कंपटीशन की बात करते हैं कि हमारे साथ बैठेंगे एग्जाम निकाल देंगे। सर एक तो हमारा एग्जाम नहीं हो रहा, ऊपर से और योग्य लोग या और अच्छी फैसिलिटी में हम कह रहे हैं कि हमारे को डिग्री में अलाउ कर दो, हम लोग भी डिप्लोमा कर ले, गरीब परिवार का बच्चा डिप्लोमा कर ले, डिप्लोमा के बाद में हम भी ग्रेजुएशन जो भी है हमारा ग्रेजुएट लेवल के पेपर हम देने योग हो जाए। आप हमारे साथ बैठो, हमारे पास मौके तो बढ़ेंगे। एक ही मौका है, 6 साल से मैं पेपर नहीं दे पाया हूँ सर। जो 2016 में भर्ती आई तब 18 और 21 2 टाइप के पद थे, 18 वर्ष के लोग भी भर सकते थे, 21 वाले। तब मेरा 21 वर्ष नहीं हुआ था, कुछ दिनों से मैं रुक रहा था। और आज ये है कि इनका जो पैटर्न चल रहा है यूपी, सर अभी मैं 27 का हो गया हूँ। यस सर, तो 20 अभी ये सर जब हम लोग हुए और उस टाइम पे हम लोगों ने जो फॉर्म भरा सर, कुछ लोगों का अब ये सिस्टम है कि अगर अभी पेपर होता है इनका 2, 3, 4 साल बाद, 6 साल पहले वाला रिजल्ट बोल रहे हैं अभी हम दिसंबर तक देंगे, ये आयोग का काम है। और इसकी ब्रांडिंग पोस्टर लगा के बैनर लगा के हर जगह हो रही है, दिल्ली तक हो रही है। अब सोचिए सर, आप ये सोचिए सर कि अगर ये पेपर इनका 2016 से लेकर 2018 तक, ये देखिए इतने पद इन्होंने बढ़ा रखे हैं, ये आवेदन लेके, और ये देखिए 16-18 और सर जो उनका रिजल्ट का पैटर्न है सर जो इनका रिजल्ट का पैटर्न है, नहीं सर जो रिजल्ट का पैटर्न है, अब ये अगर आज पेपर होता है हमारा 2-3 साल बाद रिजल्ट दे रहे हैं, 2016 का रिजल्ट आज तक इनका अभी तक आया नहीं है, आ ही रहा है लगातार। तो आज का अगर ये रिजल्ट हमारी भर्ती प्रक्रिया का दे भी देते हैं और अगर मेरा उसमें सिलेक्शन ना हो तो इसके बाद में जो ये अगली बार निकालेंगे 2-3 साल बाद, उसमें मैं ओवर एज हो जाऊंगा। यानी मेरे पास यही एक मौका है और ये पेपर के लिए मैं 6 साल से बैठा हूँ। तय होना चाहिए भाई, ये भर्ती इस समय आएगी, इतने समय में हो जाएगी पूरी, और चुनाव टाइम नहीं आएगी। और एक चीज और, 2012 से जब तक हम 16 में हम लोग पास हुए, 2017 तक अखिलेश यादव जी के शासनकाल में लगभग 10,000 इंजीनियर उत्तर प्रदेश के अंदर भरे गए थे। ये एक, और मैं बता रहा हूँ सर, अगर मैं एक चीज चाहता हूँ, अगर सरकार अच्छी बच्चों के लिए काम करती है तो सभी भर्तियों के लिए कानून बना दे कि कोई भी भर्ती नोटिफिकेशन डेट से जो सी तक की है वो 6 महीने तक अगर नहीं पूरी होती तो जितना लेट होगा सरकार उसका पूरा पैसा जो ज्वाइन करके जाएगा देगी। तो चाहे आने वाली कोई भी सरकार होगी ना, 6 महीने में ही भर्ती पूरी करेगी, अन्यथा वो फ्री में पैसा नहीं देना चाहेंगे। क्योंकि सर हम लोग का जीवन चला गया, अगर हम लोग नहीं सिलेक्टेड होते। वो सर अभी कुछ इसी की तैयारी दौड़ रहे हैं लखनऊ में, 6 महीने से 6 मार्च से स्टार्ट किए थे, आज डेट हो गई इतनी, और कहाँ कोई जगह लखनऊ का बाकी नहीं जहां हम लोग को कहने, बीजेपी कार्यालय से लेके चाहे मंत्रियों के पैर, जिसके मतलब एक आपको मैं क्या बताऊं, उनके हाथ जोड़ने पड़े हैं जो जिनसे कभी सोचा भी नहीं होगा जिंदगी में। ठीक सर, टैलेंट भरा पड़ा, ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है। हम लोग अगर पीसीएस की भी तैयारी करते, ये प्लेटफॉर्म नहीं होता ना तो आज कहीं सिलेक्टेड होता है अपने। जो मान लो ये कोई भर्ती लेट हो रही है ना, उसकी वो भर्ती नहीं हो पा रही है, इतना साल समय गुजर गया, तो प्लान भी नहीं रहता कुछ। प्लान भी वही है सर कि हम लोगों का क्या होगा कि 10+2 के समकक्ष है, तो एक तो ग्रेजुएट लेवल के जितने भी फॉर्म है उसके लिए हम योग्य नहीं है। अब साथ में जो ये यूपी के हैं, जैसे सर एसएससी हो गया, वो उसका अलग पैटर्न है, और जो एक यूपी का बच्चा है हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से चलता है, हम लोगों की जो परीक्षाएं होती हैं यूपी SSC समूह गा की भर्तियां कराता है। अब जो 10+2 वाला बच्चा है वो समूह गा की भर्तियों के लिए होगा ना। आयोग पिछले 5 साल से कुछ काम ही नहीं कर रहा है। गिनती के इन्होंने 2-3 फाइनल रिजल्ट निकाले हैं, उसमें भी एक वीडियो के ज्वाइनिंग का आपको लोगों को पता होगा, ज्वाइनिंग का सिर्फ इंतजार कर रहे थे, फाइनल रिजल्ट आ गया था, वो भर्ती निरस्त हो गई। जल निगम की एक भर्ती हुई, उसमें क्या हुआ, 3 साल नौकरी कर देने के बाद लोगों को निकाल दिया गया। ये घोटाला पकड़ा जा रहा है। पहले क्या था, भर्तियां होती हैं, पेपर लीक हो जाता है, कुल मिला के ये जब आयोग नहीं काम कर रहा। अच्छा सर, ये चीज बुरी तब लगती है जब रोज जो इनका आंकड़ा बनता है 4.5 लाख से 5 लाख 6 लाख ऐसे 1.5 लाख 2 लाख बढ़ता जा रहा है, और हम लोग ढूंढते। आपका ये आज ट्विटर पे एक ट्वीट देखा
था, इतने लोग इकट्ठा हो गए और इनका ये पूरा, हमको पता चला ये जगह मिल गई, इनका पूरा बैनर में होता है कि नौकरियां मिल रही हैं, लगातार मिल रही हैं, और ये स्वर्णिम युग इनके अनुसार है, इनके अनुसार ये स्वर्णिम युग है, भाजपा के अनुसार ये स्वर्णिम युग है नौकरियों के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए। खोजे से सर वो कमरा बता दें जहां पर गुप्त रूप से नौकरियां दी जा रही हैं, हम भी जाके ले लेंगे। आप एक और मैं बता दूं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ठीक है, इन्होंने क्या किया, संविदा में इंजीनियर भरना चालू किया। अब सेवा जो रोजगार योजना कार्यालय है, उस पे वेबसाइट पे जब इनका ये फॉर्म आता है तो वेबसाइटें नहीं चलती, और उधर से भर्तियां भी हो गई, और बाद में ये लोग शिकायत कर रहे थे, भर्तियां हो गई कि फॉर्म अटक जाता है। अब ये बताइए, और 22 लाख लोग पेट का फॉर्म भरे, अगर सरकार ने अब भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नहीं ध्यान दिया, 2016 की भर्ती की ज्वाइनिंग अब भेज रहे हैं, अब कारी का भी चल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये समझ लिये 22 लाख परिवार है, और हर लड़के का परिवार, जब मैं कहूंगा तभी मेरे मम्मी पापा वहीं वोट देंगे, तो ये हाँ ये रियलिटी है, क्योंकि अगर उनके घर का वोट पड़ता है इन मुद्दों पर, हाँ, अगर उन लड़कों का भविष्य ही नहीं तो, अरे कहाँ नहीं पड़ता, हमारे घर का घर के बड़े हैं, हमारे पिताजी, हम घर के बड़े हैं।